हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद राखी राज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, कल जग्गा जीजा जी ने एक वीडियो डाली, वीडियो में एक रिकॉर्डिंग डाली जिसमें उनकी बातचीत है लप्पू से, लप्पू यानी जगत भैया से उनकी बातचीत हो रही है। बकायदा उन्होंने टाइम भी बताया, डेट भी बताई, किस टाइम की और किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया कि वो 8 नवंबर की और 3:30 की वो रिकॉर्डिंग है। उनको इतना भी आज भी याद है और उन्होंने ये बताया। तो उनकी बातों से जो भी कंट्रोवर्सी ये चल रही है, उनकी बातों से, उनकी वीडियोस से लगता है कि वो इंसान बातों का कचरा नहीं करता, बातों को गोल मोल नहीं घुमाता जलेबी की तरह जैसे बाकी लोग घुमाते हैं और अपनी बात को सही करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि उनकी बातों का जवाब कोई देगा ही नहीं, वो जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को बेवकूफ़ बना देंगे और उनकी बात का सामने से कोई जवाब देगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक से एक इंसान बैठा हुआ है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और इंसान ऐसा होना चाहिए जैसे सुमित महल, वो अपनी बातों को तथ्यों के आधार पर रखता है, सबूतों के आधार पर रखता है और बात करता है, बातों का कचरा नहीं करता। उसने रिकॉर्डिंग डाली, ये ट्रायंगल लव स्टोरी जिसमें कि जग्गा जीजा जी हैं और ये हमारी जगत दीदी हैं और हमारी जगत भैया हैं। ट्रायंगल लव स्टोरी, जगत भैया के सिर पे तो प्यार चढ़ा हुआ था और इतना प्यार चढ़ा हुआ था, ये लैला मजनू की जोड़ी इतनी फेमस हो रही थी कि ये कुछ भी कर सकते थे, ना तो अपने आप को देखते, क्योंकि खुद भी शादीशुदा एक पत्नी है, इनके परिवार हैं, माँ बाप हैं, भाई है, सब कुछ है। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वो इस लव स्टोरी में का हिस्सा हैं और अहम हिस्सा है और प्यार में इतने पागल थे ये, और हो सकता है अभी भी हों, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने उस टाइम शो की अभी नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं, उनकी बातों से, उनको देखकर लगता नहीं कि वो अभी भी प्यार उनके अंदर नहीं है। मेरे को लगता है कि वो अभी भी प्यार में हैं। तो इतने पागल थे वो प्यार में कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। तो वो ये जो कल रिकॉर्डिंग डाली है, इसमें इन बातों का भी जिक्र हुआ है। ये जगत भैया नर्सरी में से निकल रहे थे, बोल रहे थे मैं नर्सरी में हूँ, जब तक वो गाड़ी में एंटर नहीं करते तब तक वो बात की शुरुआती, मुद्दे की बात की शुरुआती नहीं करते, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो रिकॉर्डर है, बातें रिकॉर्ड होंगी और इन फ्यूचर काम भी आ सकती हैं। तो गाड़ी में जैसे बैठे फिर बोलते हैं अब सुनाओ भाई, तब उन्होंने बातों की शुरुआत की और बातों में उन्होंने बताया कि अभी तक उनको जान जानू बुलाती हैं, वो जगत दीदी बुलाती हैं। तो इस बात का रिप्लाई देते हैं जगत जीजा जी कि मेरे को तो कभी नहीं बुलाया, बस इतना तो बोलती है कि याद आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जगत भैया बोलते ऐसा बोलती है कि याद आ रही है। तो इस तरह की बात उस रिकॉर्डिंग में थी। और एक बात और थी, जगत जीजा जी कितनी मैच्योर तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कितना उन्हें ध्यान है कि उनकी फैमिली है और शादी अगर होती है तो क्या तुम दोबारा से मतलब पीछे मुड़ के देखोगे, क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो एक लाइफ बर्बाद हो सकती है, एक परिवार में मतलब परेशानी आ सकती है। शादी के बाद अगर किसी की पत्नी किसी और के टच में है तो ये किस लाइफ पूरा परिवार की मतलब टेंशन में आ जाएगी ना। किसी के घर की बहू, किसी की पत्नी अगर किसी तीसरे के टच में है तो क्या नीले ड्रम का कांड नहीं हो सकता। तो ये जगत दीदी की गलती है, सगाई होने के बाद भी वो किसी को जान जानू बुला रही है। तो क्या आपको लगता है कि शादी होने के बाद वो सब छोड़ देगी? इन जगत दीदी को इतना घमंड था अपने आप को इतना ज़्यादा कि लड़कों की लाइन लगी हुई है। लप्पी से कह रही थी ना, जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं थे इतने मेरे घर के सामने लड़कों की लाइन लगी हुई है। तो कहाँ गए जगत दीदी, वो लड़के कहाँ गए? अब किसी तीसरे को फंसाने की, तीसरा फंसाओ, चौथा फंसाओ, पांचवा फंसाओ, फंसाओ, जिसको फंसाना है तुम्हें फंसाओ, लेकिन तुम प्योर किसी के लिए नहीं रह पाओगी। और किसी के साथ मतलब हमें नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता, जब तुम एक से शादी कर रही हो, दूसरे के साथ आप जान जानू कर रही हो, तो आप रिश्ते में सफल हो पाओगी। हमें नहीं लगता भाई, नहीं लगता, 100% नहीं लगता कि आप सफल हो पाओगी। डबल गेम खेल रही हो, इसको ही तो कहते हैं दो नाव पे सवार।
तो इस तरह की चीज़ें आपने की हैं। तो जगत जीजा जी फैमिली के लिए भी कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को परेशानी होगी, तुम मेरे साथ कुछ करते हो तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी फैमिली परेशान होगी, क्या क्या हो सकता है वो सब वो बोल रहे हैं उस रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा जाकर, किसी भी चैनल पे आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सुमित महल की। और वो बोल रहे हैं कि इस रिश्ते से उनको, तुम अगर मूव ऑन करोगे इस रिश्ते के साइड तो वो पीछे हट जाएंगे। मतलब अगर जगत भैया इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं तो वो हट जाएगा, वो कह रहा है वो इंसान, क्योंकि कोई भी कांड अगर होने से बचाना है तो वो पीछे हट जाएगा। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर जगत भैया बीच से हट रहे थे तो वो शादी के लिए तैयार था इंसान। आप सोचिए वो कितना अच्छा इंसान था और कितना प्यार वो जगत दीदी से करता होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो तीसरा बंदा हट रहा है बीच से, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। जगत दीदी ना किस्मत वाली थी जो सुमित महल उनको मिल रहा था। एक तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है वो, और अनमैरिड इंसान एक जिसकी इतनी बड़ी बेटी है उससे शादी करने जा रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए करने जा रहा था ना। कैसे कैसे उसने अपनी फैमिली को मतलब मनाया होगा शादी के लिए, और किस तरीके से जगत दीदी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उसको सोचना चाहिए था कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है उसके लिए वो इस अफेयर को छोड़ सकती थी, क्योंकि प्यार करने वाले इंसान दुनिया में ज़रूरी नहीं दोबारा आपको मिले। आपने किसी के प्यार की कदर नहीं की तो आपके प्यार की कदर कोई क्यों करेगा। तो फ्रेंड्स, जगत दीदी की ना तो किस्मत वाली हैं और ना ही दिमाग वाली हैं। कहते हैं कि ये एजड है, काफ़ी मैच्योर इंसान है वो। इतनी एज होने के बाद इतनी जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी, जुल्म करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि ये जुल्म है। एक तरफ एक इंसान को आप राखी बांध रहे हो, समाज के सामने भैया कह रहे हो, उससे रिलेशन रख रहे हो, जबकि वो शादीशुदा है। गलती उसकी भी है लेकिन उसका क्या जा रहा है, उसकी तो फैमिली बसी हुई है, शादी हो रखी है उसकी। तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम एक शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन रख रहे हो भाई। और वो आदमी इतना पागल ना तो अपनी पत्नी को देखता ना अपने परिवार को देखता। वो प्यार में इतना अंधा कि किसी को मार भी सकता है। वो इतना प्यार परवान चढ़ा उसके कि वो किसी को के साथ कुछ कर भी सकता है। वो इंसान इतना प्यार में मजनू बना हुआ था और है भी शायद। तो क्या कह सकते हैं, वो अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था, लप्पी। और लप्पी को भी मैं कहना चाहूँगी, अपने इस पति पर कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा नहीं करना। ये कभी भी धोखा दे सकता है। अभी तो इसने ये जगत दीदी के साथ था, कभी किसी और के साथ भी हो सकता है। इस पे कभी भरोसा नहीं करना। अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो। ये बात मैं जगत भैया की पत्नी, जिसको लप्पी बोलते हैं, उनको बोल रही हूँ, क्योंकि ये ना उससे प्यार करता है, बस लोग कहते हैं ना, बस वो तो नाचने गाने के लिए है, रील्स बनाने के लिए है, थोड़े बहुत पैसे उसकी वजह से आ रहे हैं इसलिए है। वरना देखना, अब वो बीमार पड़ी हुई है ना, ये कंट्रोवर्सी हुई, वो अंदर की बात को समझ रही है, अपने पति की बात को समझ रही है, तो वो बीमार हो गई। जब भी कोई नई कंट्रोवर्सी आती है, जब भी कुछ भी नया आता है, वो बीमार हो जाती है, परेशान हो जाती है। लोग उसको कहते हैं बस नाचने गाने के लिए, वो बोल नहीं सकती अपनी मर्जी से। जो भी बोलती है स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, तब वो बोलती है, वरना वो बिल्कुल नहीं बोलती। वो जो उसका पति कहेगा वही करेगी। बस उसको उस फैमिली में रहने की हक दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो, एक पत्नी के होते हुए ये मजनू बने हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और एक जुल्म है। भाई, तुम शादीशुदा हो, एक पत्नी वाले हो, और उसके बाद तुम किसी के प्यार में इतने पागल हो गए कि किसी को कुछ भी कर सकते हो। और आप उसका रिश्ता इतना ज़्यादा आपने सिखाया उस जगत जीजा को, इतना ज़्यादा सिखाया, इतना ज़्यादा पढ़ाया कि वो रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गया। रिश्ता तो तोड़ दिया उसने, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए और आपने अच्छा किया जो किया।
उससे उसकी जान बच गई, वरना आप वो उसकी पत्नी बन गई होती और आपके साथ वो लैला मजनू की जोड़ी आपकी फिर भी फेमस रहती। बगल में राम, मुंह पे राम बगल में छुरी जैसा काम हो जाता। बाहर तो वो बहन बनी रहती और वैसे छुप छुप के आप मिलते रहते लैला मजनू की तरह, तो ऐसा होता। तो रिकॉर्डिंग से ये साबित हो जाता है कि जगत जीजा जी किस तरीके से अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर ये लप्पू हट जाए बीच से तो मतलब आगे ना बढ़े, दोबारा ना आए, तो वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और उनको किस तरीके से मतलब धमकाया गया, किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से उनको लगा कि उनके परिवार की और उनकी वो खतरे में है, इसलिए वो पीछे हटे। वरना सब कुछ जानकर भी वो शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने प्यार किया था जगत दीदी से। उन्होंने अपने परिवार को मनाया, क्योंकि एक वो विधवा से शादी करने जा रहे थे, अनमैरिड इंसान, क्योंकि परिवार के भी सपने होते हैं, बहू के लिए, अपने भाभी के लिए सपने होते हैं। और वो एक अनमैरिड होने के बाद एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहे थे, क्योंकि वो प्यार करते थे, पाना चाहते थे। और बहुत लोग नीले ड्रम का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि नीला ड्रम तो उस टाइम था ही नहीं। भाई वो करंट में नीला ड्रम है, वो भी ट्रैंगल स्टोरी है ना, इसीलिए उन्होंने उसका नाम लिया नीले ड्रम का, वरना नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो ट्रैंगल लव स्टोरी होती है तो ऐसे या इससे भी भयानक कांड होते हैं। जब कोई इंसान अपने रिश्ते में प्योर नहीं होता, साफ नहीं होता, प्यार नहीं होता, एक समझौता होता है, तो कोई भी कांड कभी भी हो सकता है। और जगत दीदी तो कहती हैं कि तेरे पति में रखा क्या है, तेरे पति में रखा क्या है, जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे इतने मेरे घर के सामने लड़कों की भीड़ लगी हुई। कितना घमंड उनके सिर पर था। तो लगाइए, लड़कों की भीड़ लगाइए और जितना लगाना है लगाइए, जिसको बेवकूफ़ बनाना है बनाइए, लेकिन आप के कर्म के हिसाब से आप कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि पति के नाम का कार्ड ले रखा है आपने, और ले रखा था मतलब उस टाइम। और जानू जानू आप किसी और को बोल रही थी, शादी आप किसी और से करने जा रही थी। तो आपने किस किस को धोखा दिया, किस किस को दिया धोखा, आपके साथ खुद हो गया। आप कहती हैं, लोग कहते हैं ना कि एक अकेली औरत ने दो आदमियों को बेवकूफ़ बनाया। आप कहती हैं दो आदमियों ने एक औरत को बेवकूफ़ बनाया, ये नहीं दिख रहा आपने? अरे मौका तो आपने दिया ना उन दो आदमियों को, क्योंकि आप किसी के साथ भी प्योर नहीं थी। अगर आप लप्पू के साथ आ गई रिलेशन में और शादी आप कर रही हैं जगत जीजा से, तो आपको लप्पी से रिलेशन ख़त्म करने थे कि अब मेरी सगाई होने जा रही है, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखूँगी। लेकिन सगाई हो गई, फिर भी चालें चली जा रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और एक चीज़ मेरे को सुमित महल यानी जगत जीजा जी की भी बहुत बुरी लगी, क्योंकि जहाँ जो इंसान गलत होगा उसको गलत भी कहा जाएगा। मैंने कल की वीडियो में कहा था गलती करने वाले की होती है, इसमें ये नहीं देखा जाता ये लड़की है, लड़का है, या ये सही है, गलत है। जो गलती करता है वो गलत होता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ, लड़कियों के बारे में कहा कि लड़कियों के बारे में उनकी, मैं तो कहूँगी एक इमेज चेंज हो गई, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ कि लड़कियां ऐसा करती हैं। तो हर लड़की एक जैसी नहीं होती। रिएक्शन जितना भी बना रही हैं यूट्यूब पर बैठकर, सब लड़कियां ही हैं और सब आपका अधिकतर आपका साथ दे रही हैं, क्योंकि हर लड़की जगत दीदी जैसी नहीं होती। तो आप भी लाइफ में आगे बढ़िएगा और लड़कियों के लिए अपनी जो इमेज बना लिया आपने अपने दिमाग में, चेंज कीजिएगा, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अच्छी लड़कियां भी होती हैं, फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छे संस्कारों वाली लड़कियां भी इस दुनिया में हैं। आपने एक बार धोखा खाया, ये नहीं आप हमेशा खाएंगे। और मुझे लगता है आप बहुत संभल के काम करेंगे, तो कीजिएगा। और लड़कियों के लिए अपनी राय को चेंज कीजिएगा, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर लड़का लप्पू जैसा नहीं होता। बहुत लड़के लड़कियों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर लप्पू की भी गलती है, अगर उसकी शादी होने जा रही थी तो उससे बोलता कि तू शादी कर, अब हमारा मैटर ख़त्म हो गया, ऐसा बोलता तो वो एक अच्छा इंसान कहलाता। उसने क्या किया, जो उसके साथ हुआ कि इसका घर ही ना बसे, ऐसे उसने काम कर दिए।
तो गलती दोनों की ही है, लप्पू की भी है और जगत दीदी की भी है। जगत दीदी तो जब तक जिएंगी इस गलती को, ये एक ठप्पा लग चुका है उनके नाम के सामने कि भाई के रिश्ते को कलंकित किया, राखी बंधन को कलंकित किया। ये ठप्पा कभी नहीं, क्योंकि ये समाज हमेशा रहेगा। जब भी जगत दीदी की बात होगी, मोहल्ले में होगी, पड़ोस में होगी, सोशल मीडिया पे होगी, समाज में होगी, कहीं भी होगी, तो लोग उनको इस नज़रों से देखेंगे कि वो कितनी गिरी हुई इंसान थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।